जी डियर स्टूडेंट, आज हम बात करना चाहते हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन के हवाले से। बेटा बेंजीन कौन से रिएक्शन देती है, बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन के हवाले से। व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का रिडक्शन रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल कि हम रिड्यूसिंग जो एजेंट है वो ले सकते हैं, निकल, रेनी निकल, पीटी एंड पीडी वगैरह, प्लाटिनियम प्लाटिनियम वगैरह। इनमें से कोई भी आप कैटलिस्ट ले सकते हैं। तो इनकी मौजूदगी में जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू बेंजीन रिंग, ये कहलाएगी रिडक्शन रिएक्शन। तो अब बेटा बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है तो 3 मोल्स हाइड्रोजन इसमें ऐड होगी। अगर 1 मोल बेंजीन लेंगे तो 3 मोल हाइड्रोजन ऐड होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। तो इस तरह से ये 3 हाइड्रोजन जब ऐड होंगे तो ये हमें देगा साइक्लोहेक्सेन देगा, साइक्लोहेक्सेन। सेकंड पे आ जाए हेलोजिनेशन। डियर स्टूडेंट, पेपर में जब आ जाता है ये एमसीक्यूज वगैरह आ जाता है तो इसको आपने जरा समझ के करना है। हेलोजिनेशन डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंटली होती है। सबसे पहली टाइप देखें हेलोजिनेशन की, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेटा सनलाइट मेंशन होगा कि सनलाइट की मौजूदगी में बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ। तो याद रखें कि सनलाइट की मौजूदगी में ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा और ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो 3 मोल क्लोरीन इसमें ऐड होगी तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे हर कार्बन के साथ एक क्लोरीन मौजूद है और हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन मौजूद है तो इसका नेम होगा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। उसके बाद अगर यहाँ देखें सनलाइट की मौजूदगी में अगेन रिएक्शन आ गया, अब वही वहां पे अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो जो सनलाइट की मौजूदगी में होगा वो एक एडिशन रिएक्शन होगा। जब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है सनलाइट की मौजूदगी में हेलोजिनेशन करेंगे तो ये साइड चेन हेलोजिनेशन होगी, जिस तरह साइड चेन ऑक्सीडेशन होती है यहाँ पे साइड चेन हेलोजिनेशन होगी। इसमें बनने वाली प्रोडक्ट जो है वो बेटा 3 होगी। सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बेंजाइल क्लोराइड। सेकंड वन, जब फर्दर ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा क्लोरीन के साथ तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड, बेंजल में बेटा ये डाईवेलेंट हो जाता है, मतलब 2 क्लोरीन आ जाते हैं। उसके बाद फर्दर ये तीसरे स्टेप में क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो लास्ट जो हाइड्रोजन है वो भी रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन के साथ। जब मिथाइल बेंजीन के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे 3 क्लोरीन के साथ तो कार्बन आपका ट्राईवेलेंट हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जब मिथाइल का जो कार्बन है वो ट्राईवेलेंट हो जाएगा, ये ट्राई क्लोरो, तो इसको कहते हैं बेंजो क्लोराइड। तो दिस इज कॉल्ड बेंजो ट्राईक्लोराइड। तो इसको मेमोराइज कर लें। कब लफ्ज आपने यूज करना है नॉमेनक्लेचर में? बेंजाइल। कब आपने टर्म यूज करनी है? बेंजो। और कब यूज करनी है सॉरी बेंजल। यहाँ पे क्या आएगा? बेंजल आएगा। तो दिस वन इज अ बेंजल। तो ये बेंजल क्लोराइड होगा, ये बेंजाइल क्लोराइड होगा और दिस वन इज कॉल्ड बेंजो ट्राईक्लोराइड। आगे फर्दर देखें या फिर हेलोजिनेशन ही है। तो हेलोजिनेशन दिस वन दिस वन दिस वन, 3 तरह की हेलोजिनेशन है। आपने कैसे प्रोडक्ट को मेमोराइज करना है? सनलाइट की मौजूदगी में अगर बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो एडिशन, और अगर मिथाइल ग्रुप मौजूद है तो फिर क्लोरीन बेंजीन रिंग पे नहीं जाएगी, क्लोरीन उस ग्रुप पे जाएगी। अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप मोर रिएक्टिव देन बेंजीन है और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा होगा एडिशन से। तो इस तरह से फिर 3 तरह की रिप्लेसमेंट, फर्स्ट में बेंजाइल, सेकंड में बेंजल, थर्ड में बेंजो। आगे देखें, इसको आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं और ये फ्रिडल क्राफ्ट ये सॉरी हेलोजिनेशन भी है। तो यहाँ भी देखें ये हेलोजिनेशन की एक तीसरी टाइप है। AlCl3 कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो रिएक्शन होगा इसमें बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी। आप किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं क्लोरीन के साथ। तो दिस वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस वन इज आल्सो सब्स्टिट्यूशन और दिस वन एडिशन रिएक्शन। हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट? डिपेंड अपॉन रिएक्शन कंडीशन, डिपेंड अपॉन कैटलिस्ट रिएक्शन कंडीशन। चलें आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हवाले से। तो बेटा ऑक्सीडेशन 2 तरह की है बेंजीन में, एक है साइड चेन ऑक्सीडेशन और सेकंड वन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अगर मैं साइड चेन ऑक्सीडेशन की बात करूं तो नाम से भी जाहिर है
कि बेंजीन पे जो मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, अल्काइल ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग अंडरगोज ऑक्सीडेशन, दिस इज कॉल्ड साइड चेन ऑक्सीडेशन। तो K2Cl2O7 प्लस H2SO4 जो है ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग रीजन है जो जनरेट करेगा नेसेंट ऑक्सीजन, और इसके आपने 3 मोल ले लेने हैं। तो ये एक ही स्टेप में इसको कंप्लीट करते हैं बेटा। ये जो साइड चेन ऑक्सीडेशन है इसमें हमारी फाइनल प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड होगा। तो ये जो CH3 है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, COOH देता है, प्लस क्या बनता है, वाटर। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एक पॉइंट और भी समझने वाला है कि अगर वो हमें मिथाइल की बजाय इथाइल दे देता है या प्रोपाइल दे देता है, यहाँ पे वो हमें इथाइल दे देता है, तो व्हाट विल हैपन अगर गिवन प्रोडक्ट इथाइल बेंजीन है। तो बेटा याद रखें बेंजीन में बेंजाइली कार्बन एक ही होता है, जो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है वो बेंजाइली कार्बन है, सिर्फ बेंजाइली कार्बन ही ऑक्सीडाइज होता है। तो इट विल मेक नो डिफरेंस कि अगर वो आपको जो है वो इथाइल बेंजीन भी देता है तो प्रोडक्ट जो फाइनल होगी हमारी उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इन दिस केस भी क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड ही बनता है। लेकिन अब जो एक्स्ट्रा कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है वो वाटर देंगे। अब यहाँ पे बैलेंस करना है बेटा। यहाँ ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन जो है वो पहले जब एक कार्बन था इस तरह मेमोराइज कर लें, एक कार्बन के केस में 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए और इसमें आपको डबल कर लें 6 नेशनल ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, जो हाइड्रोजन है 3 into 5 है जबकि हमने एक यूज किया है, तो बाकी जो 4 है वो 2 मोल्स वाटर बन जाएगा। तो व्हाट एवर द लेंथ ऑफ द अल्काइल ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग इट मेक्स नो डिफरेंस, हमेशा ये बेंजोइक एसिड एक ही प्रोडक्ट देगा। उसके बाद ये देखें यहाँ पे वो ये भी ऑक्सीडेशन ही है। तो अब ये देखें दोनों में फर्क क्या होगा। साइड चेन ऑक्सीडेशन में जब मिथाइल ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग वो ऑक्सीडाइज होता है, और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बेंजीन में बेंजीन रिंग इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होता है। V2O5 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइज होगा। इसको आप ऐसे मेमोराइज कर सकते हैं, यहाँ भी कार्बन मौजूद है, यहाँ भी कार्बन मौजूद है, तो CH के बिटवीन बॉन्ड डबल होगा, और यहाँ पे जो कार्बन मौजूद है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोनाइल में, दिस वन भी कार्बोनाइल में। तो याद रखें इसको आपने ऐसे मेमोराइज करना है कि जब बेंजीन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है V2O5 450 टेम्परेचर पे तो मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, बाकी जो है वो 4 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 4 मोल ही वाटर बनेगा। अगर वो आपको कहता है जी कैरी आउट चेंज बेंजीन टू मैलिक एनहाइड्राइड, दिस वन, अगर वो कहता है कि मैलिक एसिड में चेंज करें तो इसकी आप फर्दर जो है वो आप हाइड्रोलिसिस करवा दोगे। तो इस तरह आप वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवा दें तो ये आपका जो है वो बन जाएगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड डियर स्टूडेंट, अगर वो मैलिक एसिड को फर्दर कहता है कि जी इसको आप एसिटाइलिन में चेंज कर दें, तो एसिटाइलिन में चेंज करना हो तो आप इसको ट्रीट कर लें NaOH के साथ, ये एसिड है तो ये साल्ट बन जाएगा CH CO नेगेटिव नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव। तो अब ये क्या है, ये डाई सोडियम सक्सीनेट है। अब यहाँ पे अगर आप कॉब्स का हवाला दे दें तो कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ये हमें क्या देगा, ये हमें एसिटाइलिन देगा। और अगर मैं एसिटाइलिन के 3 मोल्स ले लूं बेटा, 3 मोल्स, तो कैटलिस्ट जो है वो हमारा आर्गेनो निकल होगा। तो आपको पता है कि साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से फिर से ये दोबारा बेंजीन बन जाएगी। तो आपने देखा इट्स ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किस तरह से बेंजीन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन वैंडियम पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में मैलिक एनहाइड्राइड, और मैलिक एनहाइड्राइड बनता है आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम मैलिक एसिड। तो जब अगेन वाटर ऐड करोगे तो मैलिक एसिड बन जाएगा, और एसिड है तो उसकी NaOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन करवा दें तो साल्ट बन जाएगा, और साल्ट का सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करें कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड तो उससे दोबारा एसिटाइलिन बन जाएगी। और एसिटाइलिन की आप यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करवा दें तो बेंजीन इज द पॉलीमर ऑफ एसिटाइलिन, तो आर्गेनो निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में अगेन बेंजीन बन जाता है। तो ये इस तरह से मैंने आपको बेंजीन के आज जो है वो रिएक्शंस करवा दी हैं। बाकी ओरिएंटेशन पे लेक्चर बाकी है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे।